हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर बुक लेसन 4 माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए प्री रीडिंग टास्क है और ये एक्सट्रैक्ट जो है कहाँ से लिया गया है, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उसके बीच में से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए प्री रीडिंग टास्क। टू अर्र इज ह्यूमन, ऑल ह्यूमन बीइंग मेड मिस्टेक्स, but the best of the lot learn from their mistake and improve. Have you ever made any mistake? What did you learn from it? What do you do when you find a drawback or weakness? Try। तो क्या क्या है इसमें कि इंसान है, इंसान गलतियां तो करते ही हैं, ठीक है। तो लेकिन बेस्ट क्या है कि अपनी गलतियों से सीखें और उसे सुधारें। तो क्या कभी आपने कोई गलती की है और आपने उससे क्या सीखा, और आप क्या करते हैं जब आपको अपने अंदर कोई कमी मिलती है या ड्राबैक पता चलता है अपना, तो आप क्या करते हैं। तो ऑप्शन है इसमें ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्या आप उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू फॉरगेट इट और एंड डोंट केयर एट ऑल, या उसे भूल जाते हैं और आपको कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम अदर, उसे दूसरों से छुपाने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू ले द ब्लेम ऑन अदर्स, या दूसरों पे अपनी गलतियां थोप देंगे। मतलब अगर आपको अपनी कोई वीकनेस या ड्रॉबैक पता चलता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं। आप उसे सुधारेंगे या दूसरों के ऊपर थोप देंगे, ठीक है, या उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, या आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, लेसन शुरू करते हैं। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखें करेंगे पहले। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन आई वाज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल एंड आई कैन वेल रिकोलेक्ट दोज डेज, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। क्या है, गांधी जी बोल रहे हैं कि जब मैं 7 साल का रहा होगा तो मैं एक प्राइमरी स्कूल में था और मुझे अच्छे से याद है उन दिनों के बारे में। और क्या क्या याद है उन्हें, टीचर्स के नाम और उनकी दूसरी बातें जो हमें वो पढ़ाते थे उनके बारे में सब याद है। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स, कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी कोई झूठ बोला अपने टीचर से या अपने स्कूल मेट्स से। आई यूज़ टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, मैं बहुत शाई था और मैं किसी का साथ मुझे पसंद नहीं था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस, मेरे बुक और मेरे लेसन ही मेरे कंपेनियन थे, मेरे साथी थे। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वाज माई डेली रूटीन। कि स्कूल का टाइम हो जाता था तो मैं स्कूल चला जाता था और जैसे ही बेल बजती थी तो मैं अपने घर आ जाता था, स्कूल बंद होता था। यही मेरी डेली हैबिट थी। टू इंसिडेंट बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी। एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेज बाय माई फादर। इट वॉज श्रवणा पितृभक्ति नाटका, a play about श्रवणा's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। तो 2 इंसिडेंट है इस पीरियड के दौरान जो हमेशा मेरे बहुत क्लोज रहेंगे। एज अ रूल, वैसे तो मैं स्कूल की किताबों के अलावा कोई और दूसरी बुक नहीं पढ़ता था, लेकिन लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने पिता के द्वारा लाई हुई बुक को मेरी नज़र उस पर पड़ी, और वो कौन सी बुक थी, इट वाज श्रवणा पितृभक्ति नाटका। ये एक प्ले था जो श्रवणा का अपने पेरेंट्स के प्रति जो डिवोशन था वो दिखाता था। आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने इसे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा, बहुत डीप इंटरेस्ट के साथ। वन पिक्चर ऑन द बुक शोड श्रवणा
कैरिंग हिज पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज। मतलब एक पिक्चर में क्या दिख रहा है कि जो श्रवण है वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहे हैं। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, यही पिक्चर थी वो, ठीक है। तो इस पिक्चर का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। तो मैंने अपने आप से कहा, गांधी जी कहते हैं, मैंने अपने आप से कहा कि ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल है जिसको मुझे अपनाना चाहिए। अनदर सिमिलर प्ले हरीशचंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। और दूसरा प्ले जो था हरीशचंद्र, उसने भी मेरा दिल को चुरा लिया। वाई शुड नॉट बी ऑल ट्रूथफुल लाइक हरीशचंद्र। हर कोई हरीशचंद्र की तरह सच्चा क्यों नहीं होता। वाज द क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ डे एंड नाइट। मैं हमेशा अपने आप से दिन रात यही पूछता था। टू फॉलो द ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डील्स हरीशचंद्र वेंट थ्रू वाज वन आइडियल इट इंस्पायर्ड इन मी। कि सभी मुसीबतों के बाद, इतने पेनफुल एक्सपीरियंसेस के बाद भी हरीशचंद्र ने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उनका ये आदर्श मुझे इंस्पायर करता है। देयर आर अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। Dorabji Jimmy, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. और एक और इंसिडेंट है इसी टाइम का, स्कूल टाइम का, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। दोराबजी जिमी जो हमारे हेडमास्टर थे वो लड़कों के बीच में बहुत पॉपुलर थे क्योंकि वो एक अनुशासित व्यक्ति थे और एक अच्छे टीचर थे। He had made gymnastic and cricket compulsory and I dislike both. उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया स्कूल में, लेकिन मुझे दोनों ही पसंद नहीं थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे मेड कंपलसरी। मैं किसी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेता था जब तक कि वो कंपलसरी नहीं किए गए। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन। मेरे अंदर ये गलत धारणा थी उस टाइम कि जिम्नास्टिक का एजुकेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं ये सोचता था जिम्नास्टिक का एजुकेशन से क्या लेना देना है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। आज मुझे पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग भी मेंटल ट्रेनिंग की तरह इम्पोर्टेंट है। द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक वाज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर। और रीज़न क्या था जिम्नास्टिक को नापसंद करने का, कि मैं अपने पिताजी की सेवा करना चाहता था। As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. जैसे स्कूल बंद होता था मैं जल्दी से घर पहुंचता था और उन्हें उनकी सेवा में लग जाता था। Now it happened that one Saturday I had to go from home to school for gymnastic at 4 o'clock in the afternoon. तो एक सैटरडे को क्या हुआ कि मुझे घर से जाना था जिम्नास्टिक के लिए 4 बजे दोपहर को स्कूल में। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी। मेरे पास कोई वॉच नहीं थी, घड़ी नहीं थी, और बादलों ने मुझे धोखा दिया। मतलब हो सकता है कि बादल छा गए हों, तो इस वजह से उसे टाइम का पता नहीं चला। वैन आई रीच द स्कूल ऑल द बॉयज़ हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब मैं स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे जा चुके थे। द नेक्स्ट डे ऑन बीइंग आस्क्ड द रीज़न फॉर एब्सेंस आई टोल्ड मिस्टर जिमी व्हाट हैड हैपेंड। तो अगले दिन जब मुझसे पूछा गया कि आप एब्सेंट क्यों थे, तो मिस्टर जिमी को मैंने सब बताया जो कुछ हुआ। ही रिफ्यूज़ टू बिलीव मी, आई वॉज कन्विक्टिंग ऑफ लाइंग। उन्होंने मुझ पर विश्वास करने से मना कर दिया और मुझे झूठ बोलने का अपराधी बना दिया। दैट डीपली पेन्ड मी। इसका मुझे बहुत दुख हुआ। हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस। मैं कैसे अपनी इनोसेंस को प्रूव करूँ। देर वॉज नो वे, कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। आई लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट आल्सो बी अ मैन ऑफ केयर। तो मुझे समझ आया कि सच बोलना तो ज़रूरी है, लेकिन केयरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन द स्कूल। ये पहला और आखिरी किस्सा था स्कूल में मेरी केयरलेसनेस का। बट देयर इज़ अनदर नेगलेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी। लेकिन एक और किस्सा है मेरी नेगलेक्ट जो मैं
नेग्लेक्ट करता था किसी चीज़ को, और अब तक उसका भुगतान कर रहा हूँ मैं। जिसको मैंने अनदेखा किया उसका भुगतान मैं अब तक कर रहा हूँ। आई डू नॉट नो वैन आई गोट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी ये धारणा बना ली अपने दिमाग में कि गुड हैंड राइटिंग का एजुकेशन, गुड हैंड राइटिंग जो है एजुकेशन का नेसेसरी पार्ट नहीं है। बट आई रिटेन इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। लेकिन ये धारणा तब तक ही रही जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं चला गया। वैन लेटर स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, और बाद में स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, आई सा द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन। मुझे क्या देखता है वहाँ पर, वकीलों की और यंग मैन, युवा लोगों की बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट। मुझे अपने आप पर शर्म आई और मुझे पछतावा हुआ अपनी जो मैंने अनदेखा किया था जिस चीज़ को। आई सा दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डिंग एट द साइन ऑफ इनपरफेक्ट एजुकेशन। मैंने देखा कि बैड हैंड राइटिंग को इनपरफेक्ट एजुकेशन का साइन माना जाता है। जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है मतलब उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। आई ट्राइड लाइटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट। मैंने उसे इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की लेकिन बहुत लेट हो चुका था। आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ। मैंने जो अपनी यूथ में जो गलती की थी उसे मैं अब ठीक नहीं कर सकता था। देयर इज़ अनदर इंसिडेंट विच आई मस्ट शेयर। एक और इंसिडेंट है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आई कमिटेड अ थेफ्ट व्हेन आई वॉज 15। मैंने चोरी की जब मैं 15 साल का था। आई हैड रन इन टू अ डेप्ट ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। मेरे ऊपर कर्जा था 25 रुपीज़ का। माई ब्रदर हैड एन हिज ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। मेरे भाई के पास एक बाजूबंद था जो कलाई पे बांधते हैं ना, बाजूबंद सोने का, सॉलिड गोल्ड का बना हुआ। आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट। तो उसमें जैसे लड़ियाँ होती हैं तो उसमें से एक टुकड़ा उसने गोल्ड का निकाला एंड डेप्ट वाज क्लियर, और उसका कर्ज चुकता हो गया। बट दिस बिकम मोर देन आई कुड बियर। लेकिन मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मैंने चोरी की है। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। मैंने फैसला लिया कि मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। आई आल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। और मैंने अपने दिमाग भी अपने आप को तैयार किया कि मैं अपने फादर से कन्फेस करूँगा, अपनी गलती मानूंगा। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक। लेकिन मेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। नॉट डैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर्स बीटिंग मी। इस बात का कोई डर नहीं था मुझे कि मेरे पिताजी मुझे मारेंगे पीटेंगे। आई वॉज अफ्रेड ऑफ द पेन दैट आई शुड काज हिम। लेकिन मुझे डर किस बात का था कि मैंने जो उन्हें दुख दिया है उसका मुझे डर था कि उन्हें कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने चोरी की है। आई डिसाइडेड एटलीस्ट टू राइट आउट द कन्फेशन। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं कन्फेशन लिखता हूँ। इन दिस नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्टी। इसमें मैंने ना सिर्फ अपनी गलती मानी बट आल्सो आस्क एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। अपने लिए पनिशमेंट की भी मांग की। आई आल्सो प्रॉमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। और प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर। मैंने कांपते हुए हाथों से कन्फेशन जो अपने पिताजी को दिया। ही रीड इट। उन्होंने रीड किया एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स। और आंसू मोतियों की तरह उनके गालों से नीचे गिरने लगे। वेटिंग द पेपर को गीला कर दिया। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींस्ड माई हार्ट। तो ये जो प्यार की जो बूंदें थी, आंसू थे, उन्होंने मेरे दिल को साफ कर दिया। एंड वॉश्ड माई शेन अवे। और मैंने जो गलती की थी उसको भी दूर कर दिया। अ क्लीन कन्फेशन कम्बाइंड विद अ प्रॉमिस नेवर टू कमिट द सीन अगेन इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रेपेंटेंस। एक क्लीन कन्फेशन और ये प्रॉमिस करना कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, वही हमारा पछतावे का सबसे प्योरेस्ट टाइप है। दिस इंसिडेंट फॉर मी वाज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा। और ये इंसिडेंट मेरे लिए एक लेसन बना अहिंसा का। ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।